Hello everyone, Namaste. I believe that you are doing very well. So now we know that what is transgender. आज हम बात करेंगे कि what is the process of transitioning, which is also called as sex reassignment surgery or gender reaffirming surgery. But before that, my name is Arshi Ghosh. I'm Miss Transqueen India 2023, and on this channel, I talk about my transition journey and the advices and informations from my personal experience. So, if you like my videos, do subscribe and also let me know on the comment section what's the next topic you want me to talk about. तो बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब यही होता है कि आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते हो अपने आप को। जैसे कि आप अपने दिमाग से जिस जेंडर पे बिलोंग करते हो, आप अपने शरीर को उसके साथ अलाइन करते हो। और आसान भाषा में अगर बोलूँ तो अपने तन और मन को मिलाना ही ट्रांजिशन है। अब ये ट्रांजिशन 3 तरह का होते हैं। एक है सोशल ट्रांजिशन, second is legal transition, and third is medical transition. Now some people may go for partial transition. किसी किसी को ऐसा होता है कि वो सिर्फ सोशल ट्रांजिशन कर रहे हैं या तो वो सिर्फ लीगल ट्रांजिशन कर रहे हैं, कोई भी रीजन की वजह से वो मेडिकल ट्रांजिशन नहीं करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल ट्रांजिशन। जैसे कि एक टर्म आता है ट्रांसवेस्टाइट, इसका मतलब यही होता है कि वो सिर्फ कपड़े के हिसाब से एक ट्रांजिशन किया है, जो कि वो सोशल जो अपीयरेंस होता है हमारा उसको चेंज किया है, बट वो बाकी कोई भी चेंज नहीं किया है, तो दिस इज पार्शियल ट्रांजिशन। और कोई कोई होते हैं जो ये तीनों ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं और कंप्लीटली एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये सोशल ट्रांजिशन क्या होता है कि आपका जो सोशल अपीयरेंस होता है उसको ट्रांसफॉर्म करना। आप एक लड़की हो, आपको लड़का बनना है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांजिशन का। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको सबसे पहले यही बोलेंगे आपको सबसे पहले सोशल ट्रांजिशन करना है। तो आपको आपका जो होल अपीयरेंस है सोशली उसको चेंज करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और ये भी ना कोई सडनली नहीं कर सकते, ये इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। आप स्लोली स्लोली, जैसे कोई लड़का है वो लड़की जैसा सोशल अपीयरेंस करना चाहते हैं, तो वो शायद पहले थोड़ा यूनिसेक्स काइंड ऑफ क्लोथिंग्स करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो होल अपीयरेंस है, वेयरिंग इयररिंग्स एंड देन हेयर ग्रो करना और बाकी जो वेयरिंग मेकअप एंड एवरीथिंग, तो ये जो पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक प्रोसेस है और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस, and this process of social appearance transforming is called as social transition. Next we come to लीगल ट्रांजिशन। लीगल ट्रांजिशन क्या होता है? जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको जब आप चेंज कराना चाहते हो उसको बोलते हैं लीगल ट्रांजिशन। अब आप एक लड़का हो, आपको लड़की बनना है, तो आपको चाहिए कि आपके जो आईडी कार्ड्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब में भी आपका जो नया नाम है या तो आपका जो जेंडर है या सेक्स है वहाँ पे आपका फीमेल आए, आप वो चाहते हो। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांजिशन का, इसको बोलते हैं लीगल ट्रांजिशन। नाउ फॉर लीगल ट्रांजिशन आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको एक एडवोकेट के पास जाना होता है और आपको एक गैजेट बनाना पड़ता है, जो नेम चेंज गैजेट होता है। उसमें यहाँ पे आएगा नेम एंड जेंडर चेंज गैजेट। अब इसमें प्रोसेस रहता है, वो उनको बहुत अच्छे से पता रहता है कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं और सीडी बनाते हैं, एवरीथिंग वो लोग कर लेते हैं, एडवोकेट को पता रहता है। सो यू जस्ट गो टू एन एडवोकेट एंड उनको बता दो कि मुझे नेम एंड जेंडर चेंज कराना है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पुराना डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, एंड देन आपका साइकेट्रिस्ट का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इसके साथ गैजेट जब बन गया उसके बाद आपका होता है, सबसे पहले यू गो फॉर आधार कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत आसान होता है बनाना, वो पहले बनवा लो। उसके बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाओ, बिकॉज पासपोर्ट में यू नीड सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसके लिए आपको पहले ही
पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह आपको रेडी करना पड़ेगा। और वो जो गैजेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन दैट न्यूज़पेपर पब्लिकेशन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पासपोर्ट ऑफिस में वो मांग सकते हैं। नाउ वी कम टू मेडिकल ट्रांजिशन। अब मेडिकल ट्रांजिशन क्या होता है? जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेते हो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में या एक जेंडर टू अनदर जेंडर ट्रांसफॉर्म होने में, दैट इज कॉल्ड मेडिकल ट्रांजिशन। अब मेडिकल ट्रांजिशन में सबसे पहले यू विल हैव टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट के पास जाने से वो डिसाइड करते हैं कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि नहीं। अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो पहले आपको काउंसिल करते हैं, उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। और अगर काउंसिल नहीं हुआ, अगर उनको लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको डायरेक्टली साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने के लिए भेजेंगे। एंड आफ्टर द साइकोलॉजिकल टेस्ट, अगर उनको लगता है कि आप मेंटली फिट हो ये ट्रांजिशन के प्रोसेस में जाने के लिए, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, आप आगे प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। और ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको लीगल ट्रांजिशन में भी बहुत हेल्प करता है, और ये आगे फर्दर आपके ट्रीटमेंट के लिए भी ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़रूरी होता है। नाउ जो सेकंड स्टेप है वो है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। तो वो साइकेट्रिस्ट का वो सर्टिफिकेट लेके आपको जाना पड़ेगा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास, जो हार्मोन के डॉक्टर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लड़का से लड़की बन रहे हो, दैट मीन्स, अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, कि आप एक लड़का हो तो आपके बॉडी में रहेगा टेस्टोस्टेरोन, और आप एक लड़की हो तो आपके बॉडी में रहेगा एस्ट्रोजन। तो अगर आप एक लड़का से लड़की बन रहे हो तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है और आपको एस्ट्रोजन में जाना पड़ेगा। तो अभी डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एस्ट्रोजन इनपुट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और ये जो काम है ये है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट का काम। तो वो ये वाइस वर्सा होता है, अगर आप फीमेल टू मेल बन रहे हो तो वो टेस्टोस्टेरोन देंगे आपको और एस्ट्रोजन ब्लॉक करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है। ये डिपेंड करते हैं अपने बॉडी के ऊपर कि आपके बॉडी कितना अडाप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। बॉडी टू बॉडी ये चीज़ वैरी करता है, किसी के बॉडी बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं और किसी के बॉडी बहुत स्लोली अडाप्ट करते हैं। और इसका जो डोसेस है ये डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट देंगे, और वो टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद, आपके मेडिकल कंडीशन देखने के बाद, उसके ऊपर बेस करके आपको डोसेस सजेस्ट करेंगे। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि कोई भी खुद से मेडिसिन ना ले। प्लीज़ डोंट डू दैट, इट कैन बी लाइक लिटरली वेरी 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 डेंजरस टू यू। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप डॉक्टर के पास जाओ, वो उनको रिपोर्ट्स दिखाओ, वो आपको टेस्ट लिखेंगे, वो टेस्ट के ऊपर बेस्ड करके आपको डोसेस बताएंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट। और ये एक लंबा प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मूड स्विंग्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब इश्यूज़ के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। और जब आपका एंडोक्रोनोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपका HRT इज़ डन, दैट इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ योर सर्जरी। और सर्जरी ऑफ कोर्स सर्जन करेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यूरोलॉजिस्ट होते हैं। अब फीमेल टू मेल जो सर्जरी होता है वो, उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता, बिकॉज मैंने मेल टू फीमेल किया था। तो मेल टू फीमेल जो है इसको बोलते हैं वजाइनोप्लास्टी। अब ये वजाइनोप्लास्टी में 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वजाइनोप्लास्टी आता है। इसमें फर्स्ट जो आता है वो है पेनाइल इन्वर्जन, एंड सेकंड इज सिग्मॉइड, एंड थर्ड इज स्किन ग्राफ्टिंग। अब पेनाइल इन्वर्जन वो होता है जो मेल मेल जेनिटल जो होता है उसी को इन्वर्ट करके वजाइना बनता है। It's more safe, it's not much risky, it's a little easier. एंड सेकंड जो होता है वो होता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड इंटेस्टाइन जो होता है, जो हमारा पेट की नाड़ी होता है उसका एक पार्ट कट करके वजाइना बनता है। तो दैट इज सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी। एंड थर्ड इज स्किन ग्राफ्टिंग। अब स्किन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दे टेक स्किन फ्रॉम समवेयर एल्स एंड दे मेक अ वजाइना। अब इसके बारे में और डिटेल में मैं वीडियो लेके आऊँगी ज़रूर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी जानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक एज वेल। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब मैं 2 क्वेश्चन का जवाब दूंगी, 2 मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हायरार्की क्या होता है। हम
कहाँ से शुरू करे और मतलब किसके बाद क्या करे, ये होता है। तो इसका मैं सब मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही बोलूँगी, सबसे पहले जो काम आपको करना चाहिए, वो है आपको साइकियाट्रिस्ट से बात करना चाहिए। आपको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूर आपको रिकमेंड करेंगे और आफ्टर काउंसलिंग द साइकियाट्रिस्ट विल गिव यू अ सर्टिफिकेट। अब उस सर्टिफिकेट से यू कैन गो टू द एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। अगर आप कंप्लीटली श्योर हो, आपको पता है, आप घर वालों से बात कर लिया, सब कुछ ओके है, देन गो एंड स्टार्ट टेकिंग द हॉर्मोन्स। और ये जो हार्मोन का प्रोसेस है, इस टाइम पीरियड में आप अपना लीगल ट्रांजिशन खत्म कर लो। And once you're done with your legal transition and also your HRT is done, hormone replacement therapy भी done हो गया, सब कुछ हो गया, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें आप फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ा पैसा पहले से बैकअप में रख दो, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव सर्जरी। और उसके बाद शायद आप कुछ टाइम तक काम ना कर पाओ, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो व्हेन यू आर कंप्लीटली एंड फाइनली रेडी, देन गो फॉर द सर्जरी। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास है, वो है कि कितना टाइम लगता है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि कितना टाइम लगता है। तो अगेन मैं यही बोलूँगी कि टाइम बॉडी टू बॉडी वैरी करता है। मेन टाइम जो लगता है वो HRT में ही लगता है। बाकी आपका सोशल ट्रांजिशन और अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसमें टाइम जाता है। और आपका सर्जरी के बाद जो रिकवरी है, उसमें टाइम जाता है। तो ये होल जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेल टू फीमेल के लिए 1 to 3 years लग सकता है, और फीमेल टू मेल के लिए 2 to 5 years लग सकता है। It all depends on your body type and so many other things. So I think that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Give me a thumbs up if you like the video, and I love you all, guys. And as I always say, life is not happening to you, it's happening through you. So you have the power to change your life right now.